हरे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान अवतार लेते ही क्यों हैं? ऐसी कौन सी आवश्यकता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संकल्प मात्र से उद्भव, पालन और प्रलय करने वाले सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान भगवान को देह धारण करने की आवश्यकता पड़ती है? भैया, इसका समाधान श्री मद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरितकृत नाना, सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भैया, वे जो अवतार धारण करते हैं अपने भक्तों के लिए ही करते हैं। स्वयं भगवान श्री राम जी कहते हैं, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरों देह नहीं आन निहोरे। अपने भक्तों को आर्त देखकर भक्त बत्सल भगवान अत्यंत अधीर हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं अपनी किसी भी शक्ति को, और तब वे अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग ना कर, अपने किसी दूत या पार्षद को ना भेजकर भक्त के प्रेमवश स्वयं अवतीर्ण हो जाते हैं। एक दृष्टांत है हमारे लोग जैसे गुणों के समझने के लिए। एक राजा का मंत्री था। मंत्री बड़ा भक्त, और नित्य प्रति वो राजा को भगवान की कथाएं सुनाता, भगवान के अवतारों का प्रसंग सुनाता। एक दिन जब भगवान के अवतार का प्रसंग सुना रहा था, राजा की समझ में नहीं आ रहा कि अनेक समर्थ पार्षदों के रहते हुए भी भगवान स्वयं क्यों धराधाम पर प्रकट होते हैं। मंत्री ने अनेकों प्रकार से इस बात का समाधान किया, किंतु राजा के हृदय में कोई भी बात उतरी नहीं। तब मंत्री ने एक युक्ति विचारी और राजा के अत्यंत लाडले राजकुमार के स्वरूप के अनुसार एक पुतला बनवाकर एक दासी को दिया और उसे सिखाया कि जब राजा संध्या के समय हम लोगों के साथ नदी में नौका विहार कर रहे हों, उस समय तुम इस पुतले को लेकर आना, और प्रेमवश जब वैसे गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाएं तो तुम इसे नदी में गिरा देना। दासी भयभीत हो उठी, राजा मुझे दंड देंगे। मंत्री ने कहा, तुम चिंता ना करो, जो भी होगा उसका उत्तरदायी मैं हूं, तुम ऐसा ही करना। और दासी ने संध्या समय जब राजा उस मंत्री के साथ नौका विहार कर रहे थे, अपनी रानी के साथ भी, दासी ने उस पुतले को नदी में गिरा दिया। राजा को तो यह लगा कि राजकुमार गिर गया, और नदी में गिरते देख राजा उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। और जब राजा उस पुतले को लेकर के बाहर निकला, तब उसे वस्तुस्थिति का भान हुआ। बादशाह क्रोधित हुआ और उसने सबसे पूछा, किसने मेरे साथ यह किया? और मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा अपराध क्षमा हो। आपके प्रश्न का समाधान करने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इतने सेवकों के रहते हुए भी आप स्वयं नदी में क्यों कूद गए? राजा ने कहा, मंत्रीवर, उस समय में इतना धैर्य नहीं रह गया था कि मैं कुछ और सोच विचार सकूं। मुझे तो लगा मेरे पुत्र पर संकट आ गया है, सो मैं स्वयं ही कूद गया। मंत्री ने कहा, महाराज, बस इसी तरह भगवान भी अपने भक्तों का दुख देखकर स्वयं ही अवतार ग्रहण करते हैं। और भैया, यही भगवान आचार्यों के रूप में भी अवतार लेते हैं, क्योंकि सद्गुरु कोई देह नहीं है। गुरु तो
तत्व होता है और तत्व के रूप में एक भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई है नहीं। वसुदेव सुतम देवम कृष्ण चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। भैया, जगत का कोई गुरु है तो भगवान कृष्ण ही हैं। वही अनेक देहों में प्रविष्ट होकर के सद्गुरु के रूप में अवतार लेते हैं और हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, वापस अपने घर आने की प्रेरणा देते हैं। सब समय स्मरण रखें कि भैया भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। बस वे तो हमें अपना मानते हैं, किंतु हम कब उन्हें अपना मानेंगे? और जिस दिन हमें उन्हें अपना मानना आरंभ कर देंगे, दास तो यह भी कहता है आपसे हाथ जोड़कर कि उन्हें विशेष ना माने तो कम से कम इतना तो माने जैसे आपके परिवारी जन हैं, आप उनका ध्यान रखते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। बस इतना ही मान लें, इतना ही यथेष्ट है उनके लिए। उन्हें आपकी सेवा पूजा नहीं चाहिए, उन्हें अपना मान लें, कोई संबंध स्थापित कर लें जो आपको रुचता हो, पिता का, पुत्र का, मित्र का, भाई का, गुरु का, शिष्य का, कुछ भी, उन्हें सब स्वीकार है। किंतु जब मान लो तो उसी के अनुरूप कर्तव्य कर्म करना, बस फिर कुछ शेष ना रहेगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।